श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 89वां दोहा। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीनि रघुवंश मणि पाए पट लोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वहीं सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहु बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठहु जाई, कठी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारि निषादो, भयहु प्रेम बस हृदय विषादो। तनु पुलकित जलु लोचन भयहि, वचन सप्रेम लखन सन कहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज्य के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौवारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। 90वां दोहा। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुवास। पलग मंजुमणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्जल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौवारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोई, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोई। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ। जोग वही जिनहि प्राण किनाई, महि सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सोवे देहि, सोवत महि विधि वाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता।
सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। 51वां दोहा। केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयहु विषादु निषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग लाजालु, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु। संयोग वियोग, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लागी व्यवहारु, देखहि सुनहु गुनहु मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। 92वां दोहा। सपने होई भिकारी नृप, रंकु नाकपति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जहु रेसु, काहुई वादी न देऊ दोसु, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानह तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोहि भ्रम भागा, तबु रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपा ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।